हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा क्वेश्चन है लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री। हमें एक बीएसटी गिवन होगा और हमें दो नोड गिवन होगी। हमें उसका लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालना है, विच मीन्स एलसीए निकालना है। व्हाट डू मीन बाय एलसीए नाउ? एलसीए क्या होता है? द लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर इज डिफाइंड बिटवीन टू नोड्स पी एंड क्यू as the lowest node in T that has both P and Q as descendants, where we allow a node to be descendant of itself, which means कि देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक बी एस टी गिवन है और मेरे पास 2 और 8 है, तो इनका मेरा एल सी ए क्या होगा? 6। क्यों होगा? क्योंकि मैं 2 से रिवर्स रिवर्स जाऊंगी, 8 से रिवर्स रिवर्स जाऊंगी, तो जो भी मुझे कॉमन नोड मिलेंगी ना दोनों पे, जो दोनों से आने पे मेरे को मिल रही है, वो उसका एल सी ए होगा। फॉर एग्जाम्पल 7 और 9 का एल सी ए क्या हो गया? यहाँ पे 8। ठीक है। और 0 और 4 का एल सी ए क्या होगा? 2। 3 और 4 का ना, 3 और 4 का एल सी ए क्या होगा? मैं 3 से वापस जा रही हूँ 4 पे, 4 से रिटर्न हो रहा है मेरा, मैं 2 पे। लेकिन इनमें कोई कॉमन नोड नहीं दिख रही है, विच मीन्स कि 3 और 4 का मेरा एल सी ए क्या होगा? 4 इट सेल्फ। ओके, आई होप आपको समझ गया हो। सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या होगा? यही एग्जाम्पल है ना? हाँ, यही एग्जाम्पल है, ठीक है। देखो, कोई भी नोड का, फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे एक नोड गिवन है, एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं 2 और 8। मेरे को यहाँ पे 2 और 8 का एल सी निकालना है, तो मेरा P इज इक्वल्स टू 2 है और मेरा Q इज इक्वल्स टू क्या है? मेरा Q इज इक्वल्स टू 8 है। सबसे पहले मैं चेक करूँगी मेरी क्या कंडीशंस हो सकती है, कि या तो मेरा जो दोनों नोड है वो लेफ्ट में लाई कर जाए, ठीक है, या तो मेरी दोनों नोड है वो राइट में लाई कर जाए, या तो मेरी एक नोड लेफ्ट में लाई करे, एक नोड राइट में आ जाए, है ना, या तो मेरी एक नोड लेफ्ट में हो और एक नोड, वो जो जिस नोड से मैं सर्च करूँ वो नोड खुद हो। यही मेरी कंडीशन हो सकती है, इसके अलावा मेरी और कोई कंडीशंस नहीं होगी। मैं चेक करूँगी सबसे पहले पी और क्यू, ठीक है। मैं चेक करूँगी कि मेरा जो वैल्यू ऑफ पी और क्यू है, वो मेरी पी की वैल्यू कहाँ है? 2, विच मीन, और ये क्योंकि हमें गिवन है कि ये क्या है? ये एक बी एस टी। बी एस टी में हमें पता होता है कि लेफ्ट साइड में सारे छोटे एलिमेंट्स होते हैं नोट्स के कंपैरिजन में, और राइट साइड में बड़े। नोट की वैल्यू 6 है, पी 2 है, विच मीन्स कि पी तो मुझे इधर मिलेगा, तो मैं इधर चली गई। क्यू मेरा 8 है, विच मीन्स कि मेरे को 8 किधर मिलेगा? राइट साइड में, मैं इधर चली गई इस नोड से। अब ऐसी नोड ऐसी नोड जिस जो हमें स्प्लिट करा रही है दो डायरेक्शन में, पी क्यू के लिए, ऐसी नोड जब हम जहाँ पे हम स्प्लिट हो गए दो डायरेक्शन में पी क्यू के लिए, तो वो नोड ही हमारी क्या हो कहलाएंगी? एल सी ए कहलाएंगी। वो नोड ही हमारी क्या कहलाएंगी? एल सी ए। तो हम क्या रिटर्न कर देंगे? इस केस में हम क्या रिटर्न कर देंगे? रिटर्न कर देंगे, हाँ, हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पे नोड, नोड की वैल्यू, नोड की वैल्यू। ओके, ये कौन सा केस हुआ कि एक नोड राइट में एक नोड लेफ्ट में, दोनों नोड राइट में। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे 0 और 4 के लिए मैं फाइंड कर, 0 और 4 दोनों मेरा 6 से छोटा है, तो मैं इधर गई, ठीक है, जल्दी गई। 0 मेरा 2 से छोटा है तो वो इधर आ गया, 4 मेरा 2 से बड़ा है, वो इधर आ गया। 2 पे मैंने स्प्लिट कराया, क्योंकि देखो मैं इधर से जब जाऊंगी और इधर से जाऊंगी, तो यही मेरा क्रॉसिंग पॉइंट बन रहा है, जो मेरा फर्स्ट क्रॉसिंग पॉइंट बनता है ना, ठीक है, जो दो पॉइंट गिवन है, उससे जब मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में पीछे की तरफ जाती हूँ, मेरा जो फर्स्ट क्रॉसिंग पॉइंट बनता है वही मेरा एल सी कहलाता है, ठीक है। या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि ऐसी नोड जहाँ से हम स्प्लिट हो रहा है दोनों पी क्यू को फाइंड करने के लिए, तो वही जिस पोजीशन में हम स्प्लिट हो रहा है ना, वही हमारा क्या कहलाता है? उसका एल सी है, वही क्या कहलाता है? एल सी है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए एल सी 9 और 8 का, 9 और 8 का, 9 और 8 का। 6 तो 9 और 8 6 से बड़ा है, तो ठीक है, मैं राइट में आ गई। राइट में आके बाद 8 मेरा ये है, 9 मेरा इधर है, तो मैं इधर चली गई। अब इस नोड से मैं डिवाइड हुई, इस नोड से मेरा पाथ चेंज हुआ, ठीक है। तो मैं करूँगी 9 से वापस जाऊँगी, 9 से वापस जाऊँगी, मेरा ये 8, 8 से वापस जाऊँगी 6 पे। कहाँ पे मेरा दोनों चीज़, मतलब फर्स्ट मेरा क्रॉसिंग पॉइंट कहाँ रहा? 8 पे, विच मीन्स कि मेरा एल सी क्या होगा? मेरा एल सी क्या होगा? 8। ओके, आई होप आपको समझ आ गया। कोड देखते हैं। देखो, भाई मैंने राइट लेफ्ट वो सब पहले डिफाइन कर दिया, उसके बाद की तो मेरी बेस कंडीशन रहती है हमेशा
उसके बाद मैं वही देख रही हूँ कि मेरी जो क्यू की वैल्यू है अगर वो मेरी करंट से ज़्यादा रही और पी की वैल्यू जो मेरी करंट से कम रही, ठीक है, क्यू की वैल्यू करंट से ज़्यादा रही और पी की वैल्यू करंट से कम रही, तो विच मीन्स कि मेरा हाँ, विच मीन्स कि वो मेरे राइट साइड में पी क्यू लाई कर रहा है। तो मैं क्या करूँगी, राइट साइड के लिए वो ये फंक्शन कॉल कर दूंगी और मैं क्या करा दूंगी, रिटर्न करा दूंगी नोड। कौन सी नोड, ये रूट डॉट वेल, ये वाला रूट में रिटर्न करा दूंगी। और अगर मेरा क्यू की वैल्यू करंट से बड़ी है, फॉर एग्जाम्पल मेरा 6 यहाँ पे है, क्यू की वैल्यू करंट से बड़ी है, ठीक है, और पी की वैल्यू करंट से छोटी है, ठीक है, पी की वैल्यू करंट, हाँ सॉरी, पी की वैल्यू करंट से छोटी है, ठीक है, छोटी है, विच मीन्स कि मेरे को लेफ्ट भी जाना है राइट भी जाना है, तो मैं लेफ्ट चली जाऊंगी। वही चीज़ यहाँ पे वही फंक्शन कॉल कर दूंगी, आखिरी में मैं क्या रिटर्न करा दूंगी, रूट। मैं 6 ही रिटर्न कराऊंगी यहाँ पे, ठीक है। इसे रन करके देखता है। सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, विच मीन्स कि हमारा कोड सही है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।